Good morning, my dear students. Today we will read the first chapter, Good Habits, from your subject GK. तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी अच्छी आदतों के बारे में, जो कि पहला चैप्टर है हमारा GK की बुक से. These are some good habits and bad habits. Fill in the blanks with the words good and or bad. तो यहाँ पे कुछ हमारी अच्छी और बुरी आदतें दी हुई हैं. जो हमारी अच्छी आदतें हैं उनके सामने हमें गुड लिखना है, और जो हमारी बुरी आदतें हैं उनके सामने हमें बैड लिखना है. सो मे आई बोरो योर पेंसिल प्लीज़. तो ये बच्ची जो है ये पूछ रही है अपने फ्रेंड से कि क्या मैं आपकी पेंसिल ले सकती हूँ. बोरो का मतलब होता है उधार, बट यहाँ पे हम उधार नहीं लेते हैं, हम सिर्फ कुछ समय के लिए लेते हैं, राइट. सो सेइंग प्लीज़ व्हेन यू आस्क समवन फॉर समथिंग इज़ अ गुड और बैड हैबिट. तो अगर हम किसी को प्लीज़ कहते हैं, कुछ जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तब हम प्लीज़ कहते हैं, तो वो अच्छी आदत है कि बुरी आदत है. इट इज़ अ गुड हैबिट. सो वी विल राइट हियर गुड. Standing in a queue while waiting for a bus or a train is a good or bad habit. अब देखो इस पिक्चर से दिखाई दे रहा है हमें कि यहाँ पे एक बस है और लोग लाइन में खड़े हैं. तो क्यू का मतलब लाइन में खड़ा होना. तो अगर जब हम लाइन में खड़े होते हैं बस या फिर ट्रेन की वेट करते वक्त, वो एक अच्छी आदत है. तो यहाँ पे हम गुड हैबिट लिखेंगे. फाइटिंग इज़ अ, देखो यहाँ पे दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं. ये अच्छी आदत है कि बुरी आदत है? बुरी आदत, बैड. पुशिंग पीपल अराउंड इज़ अ डैश हैबिट. मतलब ये जो बच्चा है, इस छोटे बच्चे को, ये बड़ा बच्चा जो है छोटे बच्चों को इससे धकेल रहा है. पुशिंग मतलब धकेलना. तो धकेलना, दूसरे लोगों को धकेलना अच्छी आदत है कि बुरी आदत है? बुरी. तो यहाँ पे हम बैड लिखेंगे. अब देखो यहाँ पे दो लोग लड़ाई कर रहे हैं ट्रैफिक में. दो लोग कार में हैं और एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं. नॉट ओबेइंग ट्रैफिक रूल इज़ अ बैड या गुड हैबिट. नॉट ओबेइंग मतलब ट्रैफिक के जो रूल हैं, जो हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं, उनको अगर हम पालन ना करें तो वो एक बुरी आदत है. तो यहाँ पे हम बैड हैबिट लिखेंगे. हेल्पिंग समवन इन नीड इज़ अ डैश हैबिट. देखो ये जो बच्चा है ये अपने दादा के साथ घूमने जा रहा है, ठीक है. तो वॉक पे जा रहा है. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हम हेल्पिंग समवन इज़ अ डैश हैबिट, हमें आइडेंटिफाई करना है कि दूसरों की मदद करना एक अच्छी आदत है कि बुरी आदत. दूसरों की मदद करना तो बहुत अच्छी आदत होती है. तो यहाँ पे हम गुड हैबिट लिखेंगे. अब यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हो कि ये बच्चा जो है अपना होमवर्क कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है. सो कंप्लीटिंग योर होमवर्क ऑन टाइम इज़ बैड और गुड हैबिट? गुड हैबिट. मतलब आपके जो होमवर्क है वो आप सही समय पे कंप्लीट करते हो तो उसको अच्छी आदत कहते हैं. गोइंग टू बेड ऑन टाइम एंड वेकिंग अप अर्ली इज़ अ डैश हैबिट. हमसे ये पूछ रहे हैं कि अगर हम अगर सोने टाइम पे जाए और जल्दी उठ जाए. रात को हम जब सोते हैं तो हम सही समय पे सोए और सुबह जल्दी उठे, तो उसको एक अच्छी आदत कहते हैं. तो हियर वी विल राइट गुड हैबिट. The next page is about speak well. Be careful at every place, learn to say. ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या सिखाया जाएगा कि हमें अच्छे से बात करनी चाहिए. तो डू नॉट प्ले आउटसाइड इन द डार्क. तो हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि बाहर अंधेरे में नहीं खेलना चाहिए. जब अंधेरा हो जाए तब बाहर नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट प्ले विथ योर बॉल इनसाइड द हाउस. बॉल के साथ हमें घर के अंदर नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट टच द सीज़र वायर्स. मतलब सीज़र और जो वायर होते हैं, तार जो होते हैं घर में, उसे हम नहीं छूना चाहिए. डू नॉट ट्राई टू कट द एप्पल योरसेल्फ.
और जो एप्पल हम खाते हैं वो हमें अपने आप से नहीं काटना चाहिए। डू नॉट जंप ऑन द डेस्क। डेस्क, हमारे स्कूल में जो डेस्क होते हैं, बेंचेस जो होते हैं, उनके ऊपर हमें जंप नहीं करना चाहिए। डू नॉट पुश एंड पुल। ना ही हमें किसी को पुश करना चाहिए और ना ही हमें किसी को खींचना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द स्टेयरकेस। स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियों में हमें नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट टॉक टू द स्ट्रेंजर्स। अनजाने लोगों से हमें बात नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है सॉरी, ओके, येस, ऑल राइट। ठीक है, हमें ये सारे वर्ड्स यूज़ करना चाहिए जब हम बात करते हैं। सो डू नॉट प्ले ऑन द रोड इज़ सॉरी। क्रॉस द रोड ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग मतलब डू नॉट प्ले ऑन द रोड। अगर आप खेलते हो रोड पे तो उसके लिए आप पे सॉरी फील करना चाहिए, आपको सॉरी बोलना चाहिए, वो अब से आपको नहीं करना चाहिए। क्रॉस द रोड ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग मतलब जब जेब्रा, वो रोड्स में जो वाइट कलर के लाइंस होते हैं उसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। सिग्नल के पास दो लाइंस, दो नहीं काफ़ी सारे लाइंस होते हैं जिसके ऊपर से आपको वॉक करके जाना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग। तो ओके लिखा है क्योंकि हमें इसको पालन करना चाहिए। वॉक ऑन द फुटपाथ मतलब हर रोड पे आपको दो साइड में चलने की जगह मिलती है, तो उस पे ही हमें वॉक करना चाहिए। तो येस, वी विल वॉक ऑन द फुटपाथ। डू नॉट लीन आउटसाइड द बस और द कार। लीन मतलब खिड़कियों से बाहर झांकना हमें नहीं करना चाहिए जब हम बस या कार से ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है। डू नॉट डबल ऑन द स्विंग। डू नॉट डबल ऑन द स्विंग, जब हम स्विंग करते हैं तो हम डबल नहीं करना चाहिए। डू नॉट टच अ स्ट्रे डॉग। स्ट्रे डॉग मतलब रास्तों में घूमने वाले जो डॉग्स होते हैं उसे हम टच नहीं करना चाहिए, ना ही उनकी तरफ हमें पत्थर फेंकना चाहिए। डू नॉट क्लाइंब ट्रीज़, हमें ट्रीज़ को चढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है। डू नॉट क्लाइंब अ वॉल टू फ्लाई अ काइट, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमें कोई भी दीवार नहीं चढ़ना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है जीके से। ये जो पेज है ये आपको राइट भी करना है आपके बुक में, एंड ये पेज जो है पेज नंबर 4, ये आपको अंडरस्टैंड करना है अच्छे से, और ये सारे चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ये आपके जीके के वाइवा एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है। थैंक यू, आई होप दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल, एंड बी सेफ एंड प्लीज़ कंटिन्यू स्टडिंग। थैंक यू।